जी की पावन धरा श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से आया। वाह गुरु जी, हम आपके बहुत दास हैं। आपकी ही कथा निरंतर टीवी के माध्यम से सभी चैनल पर चलती रहती है। सब भक्तजन आपसे हमारे मुक्तसरवासी बहुत प्रसन्न हैं। गुरु जी, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन मैं ये बात करना चाहता था भी जो ये बेधर्मी आपके लिए इतना गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं भी, आप बिग बॉस में क्यों गए? और जैसे कि आप यहाँ पर 293 माताओं को रख रहे हैं तो आप उनसे शुल्क लेते हो। ये अधर्मी ऐसी बातें करते हैं। हम तन से तो वृंदावन नहीं आ सकते, लेकिन मन से आते थे, अब आए हैं तो अब आपसे बात कर रहे हैं भी। आप 293 माताओं को रखते हो, इतनी सेवा के प्रकल्प, ये बहना ने हमारी बताए, इतनी सेवा के प्रकल्प आप चला रहे हो, तो कैसे इतने गलत विचार वाले लोग जो बिना देखे ऐसी बातें करते हैं, क्या उनके लिए कोई धर्म अधर्म नहीं है? दंड तो ईश्वर के। अगर देखो, ये तो हमारा स्वभाव है कि हम जवाब नहीं देते, उल्टा कोई बोलता रहे। देखो, कुत्तों के क्या मुंह लगे, इसलिए आप अच्छा काम करते रहो। यदि चक्कर में पड़ोगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए काम करने पे ज़्यादा हम भरोसा करते हैं, लड़ने झगड़ने पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। लोगों का काम कहना है। आप आम जनता हैं, हम सब आम जनता हैं। आप लोग गौरी गोपाल आते हैं, आप लोग देखते हैं, कोई कुछ बोले तो आप खुल के जवाब दे दिया करो। आप लोग खड़े हैं ना, आप लोग संभालिए इस बात को। गुरुजी, हम इसी बात के लिए आए हैं यहाँ पर। हमारे साथ कोई ये भी कुछ कहे तो बोलो कि एक बार वृंदावन जाओ, एक बार देखो। बिना देखे तो वृंदावन में आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। गौरी गोपाल के बारे में जो आपने सुना है उसे एक बार आके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तो सुनने पर यकीन हो ही नहीं सकता। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, ये बात थी भी, हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं भी। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की, आपने तो गुरुजी, आप तो सभी इतिहासों को जानते हैं, सभी बातों को जानते हैं। हम पंजाब से आए हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 40 लोगों की बटालियन थी, बिल्कुल सिर्फ 40 लोगों की बटालियन। और 40 लोगों ने मुगलों के 10 लाख लोगों को पिछाड़ 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख लोगों को पिछाड़ दिया था। हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं। अगर आज के बाद आप पर कोई उंगली उठाएगा तो हम उनकी उंगली नहीं, उसका हाथ काटेंगे। हम उसका हाथ काटेंगे। और ये बात हम पूरे धड़ल्ले से कह रहे हैं। यहाँ साथ ही पतली गली में हम रुके हुए हैं। उन बेधर्मियों से हम कहना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। भगवान गौरी गोपाल हमारे साक्षी हैं। हम उतनी देर तक माताओं के दर्शन नहीं करेंगे जब तक कि वो अपना कैमरा लाकर स्वयं यहाँ पर माताओं के पास नहीं चलते और नहीं पूछते भी आप कितना शुल्क देती हो। सही है। और मैं गुरुजी, महाराष्ट्र के सीएम श्रीमान शिंदे जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। सुंदर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया गौरी गोपाल भगवान की प्रेरणा से ये काम बहुत अच्छा किया। और मैं मेरठ के जितने भी भक्त हैं जिन्होंने कथा कराई थी, राजा इंद्र विष बरसा रहे थे और मेरठ के भक्तों गौरी गोपाल भगवान की तरफ से अमृतमय कथा का वर्षण हो रही थी। तो देखिए राजा इंद्र क्या कर पाए। जहां अमृत वर्षता है वहीं सब कुछ है। इसलिए हम मेरठ वासी और उनके भक्तों से ये प्रेरणा कहते हैं कि आप जाकर उनसे बात कीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष से ये बात हमारी जन जन तक पहुंचाएं और प्रधानमंत्री से ये कहें कि वह गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय सिया राम। जय श्री राम।
गुरुजी आप जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, शहर गाड़दी वाला और गांव फतेहपुर से आए हैं जी। 7 साल गुरुजी हो गए हैं। हर साल हम वृंदावन आते हैं। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो क्या तुलसी की माला हर कोई पहन सकता है? कौन लोग कौन पहन सकता है? सारे लोग, बच्चे बूढ़े सब, स्त्री पुरुष सब। गुरुजी लोग कहते हैं विधवा विधवा को पहननी चाहिए, सुहागन को नहीं पहननी चाहिए, क्या करें हम? सबको पहननी चाहिए। तुलसी तो स्वयं सुहागन है, तुलसी तो स्वयं सुहागन है, तो सुहागन पहन सकती हैं। दूसरा प्रश्न गुरुजी मेरा ये है, जिस तरह साढ़े तुलसी का सुहाग तो अमर है, कभी ना मरने वाला ठीक है, नारायण है। ठीक तो है। जो सुहागन स्त्री तुलसी धारण करती है ठीक वो भी सदा सदा पतिव्रता ही रहती है, उसका पति अखंड रहता है। धन्यवाद गुरुजी। अखंड सौभाग्य प्राप्त पाती है वो नारी जिसके गले में तुलसी होती है। गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जिस तरह हमारे मम्मी डैडी, हमारे भाई बहन, जहाँ हमारे सास ससुर जी पूरे हो चुके ने ते आप भी मम्मी डैडी बोलती हो मैया? नहीं, मैं तो बाऊजी, पिताजी को बाऊजी बोलती थी। हाँ। और माता जी को बोबो बोलती थी। तो अब काहे मम्मी डैडी बोलने लग गई बुढ़ापे में? गुरुजी आप कैसा आपने आपके साथ मैं कहाँ मम्मी डैडी बोलता हूँ। चलो गुरुजी, अब मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं भाई जो बुजुर्ग जो भी पूरे होते हैं भी उसको गया जी जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। हरिद्वार में तो सभी कुछ कर दिया गुरुजी। ठीक है, गया जी भी जाएं तो कोई बुराई नहीं है मैया। गया क्षेत्र जो है वो उसके लिए ही बना है, पितृ मोक्ष के लिए। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे महाराज। हाँ मुंबई से आए हो? हाँ। मुंबई में 26 जुलाई और कोरोना के टाइम पे महाराष्ट्र सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ, और महाराष्ट्र में मुंबई में हमारे ऐसे बहुत लोग हैं जो खुद की जान की परवाह नहीं करते आपके जैसे। इतने मेरी माताओं बहनों का आज मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया 42 साल में, मैंने देखा तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा हुई और आप तक पहुंच भी गया। ये एक यूट्यूब पे वीडियो आता है 24 घंटे में श्री कृष्ण जी मिलते, 24 घंटा रुकना है, आज मिल गए। आपसे एक इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे मुंबई में बहुत जन है जो ऐसे हमारे जो माता है जिन्हें कोई संभालता नहीं है, उनके पीछे सेवा करना चाहते हैं। अगर आप एक दिन मुंबई में हमें दीजिए तो आपका कार्यक्रम आयोजन करने का हमें मौका मिलेगा और बहुत सारी हमारी माताओं का वहाँ सेवा करने का हमें एक चांस मिल सकता है। जरूर 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 देंगे। एक बात दूसरी ऐसी है कि मैं पॉलिटिक्स से हूँ, तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी को हराने के लिए पूरे मुस्लिम समाज एक हो गए। हाँ। और अभी मैं खुद इलेक्शन में खड़ा था, मैं लोगों तक पहुंचा, पूरे हिंदुओं तक पहुंचा। कौन सी पार्टी से खड़े थे आप? मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था, जो हमारी महायुति की सरकार थी। हाँ। उसके अंदर एक सीट नवाब मलिक की लड़की है सना मलिक, उसको गई। हमारा बीजेपी का विरोध था, मैं बीजेपी का महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने बातें रखी, हमारे बीजेपी के सब पदाधिकारियों ने बातें रखी, लेकिन महायुति होने की वजह से वो सीट अजित पवार साहब के कोटे में गई। लेकिन हमको उसको कोई भी हालत में जिताना नहीं था, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज एक हो गया और हमारे सब हिंदू बढ़ गए। ये बड़ा दुख हुआ। तो अभी हर साल में कावड़ यात्रा, हनुमान जयंती, जो जो हिंदुओं के प्रोग्राम है वो करता हूँ। अब ये प्रोग्राम करने के बाद भी हिंदू जागरूक नहीं हो रहे होगा। अभी इनको हिंदुओं को जागरूक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदू जागृत होगा, जगाते रहिए, बहुत आलसी है, जल्दी हो जाएगा। आप भी आपके प्रवचन के मार्फत हिंदुओं को और जागरूक करो, आपसे ये विनती है। राधे राधे। बिल्कुल, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं जगाने की। जय जय श्री राधे। राधे। महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा। बोल रहा था रायपुर जब आया था तब, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, महाराज से तो
हैं? फिलहाल छत्तीसगढ़ी वाले हैं ना हम लोग, अच्छा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नहीं, महाराष्ट्र से इसलिए बोला क्योंकि महाराष्ट्र में ना गौ माता को राज्य माता दर्जा मिला जी। है। तो फिर छत्तीसगढ़िया वालों से बोलो कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी गाय को राज्य माता का दर्जा जी दें। सर। इसलिए भक्ति की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे गाय यहाँ का जो सम्मान महाराष्ट्र से हुआ। हमारे यहाँ जो गाय है ना, उनका तो ऑलरेडी मैं बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय बजरंग दल से। तो आप मुख्यमंत्री को बोलो। अरे उसको बोलने से कुछ नहीं होता, ऑलरेडी हमारे तोगड़िया जी हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मैं भी गांव सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे को देख के आंसू निकल जाता है। गाय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? गाय की वही अभी तो फिलहाल नगर पंचायत बसना में 400 गाय के आसपास सबको उठा के बोले तो उड़ीसा बॉर्डर पार कर दिया है काटने के लिए? काटने के लिए। फिर मतलब फिर उसका भी कार्रवाई हुआ है, FIR अभी करके दिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण भी हो हाँ, रहा है। धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है तो सर। फिर आपकी भक्ति यहीं से स्टार्ट करो, धर्मांतरण रोकने से। धर्मांतरण रोकना, गौ हत्या बंद करना, माता पिता की सेवा करना, सनातन दीन दुखियों की सेवा करना, यही भक्ति है। जय जय श्री राम। सुनिए ना सर, हाँ सुन रहे हैं। आपका सेवा बहुत अच्छा है। मैं भी सुना था कि यहाँ आए थे, तो हम लोग जस्ट घर के बाजू में रहते हैं, लेकिन वो बता रहे थे ऐसे ऐसे करके। मैं आपका सेवा से धन्यवाद सर। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती तो हम उसके मुख में तुलसी का पत्ता क्यों रखते हो, गंगा जल? ताकि गंगा जल और तुलसी का ये प्रभाव है, पुराणों में लिखा है कि यदि किसी आदमी की चिता पर तुलसी का एक दाना भी जल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तुलसी का प्रभाव। नहीं, उससे मोक्ष होता है क्या? हाँ। अच्छा। और गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी हैंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती हैं गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना है, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। गुरुजी इतनी पूजा करती हैं, लेकिन तब भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोलती। मैंने कहा भगवान जी से मिलाने के लिए गुरुजी तो काम में आते हैं, तो बोले नहीं, मेरे लिए तो मेरे शिव जी ही हैं बस। ठीक है। क्या? और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। हाँ, ऐसे लोगों को ऐसी बोलना है। गुरु जी के चरण में कोट कोट प्रणाम। जी। महाराज जी, जैसे कि मेरे गुरु ने हमको शिव मंत्र दिए हैं, लेकिन मैं राधा कृष्ण के भागवत कथा सुनते सुनते या फिर भजन और ये मतलब ऐसे करते करते मेरे मन में राधे श्याम होते रहता है, जपते रहते हैं, राधा राधा जपते रहते हैं। तो ये कोई गलत है? नहीं, अच्छा है, राधा कृष्ण कुछ भी जब वो सब सही है। और ये हम मतलब गुरु का मंत्र एक जाप करते हैं माला, ठीक है ना? सही है जी। कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरु महाराज जी, हम गया से आए हुए हैं। हाँ। आपको दर्शन करके बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रणाम। अच्छा, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी दास बरेली से है, आपसे मुलाकात हो चुकी है। मैं एक अन्न क्षेत्र कराना चाहता था। क्यों कराना चाहता था मैं ये बताने के लिए दादा। बताओ। महाराज जी, आप कई बार श्रीमद् भागवत भगवान जी की कथा की महिमा बताते हैं, उनका क्या महत्व है। मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ, जब से करीब 50,000 सब्सक्राइबर थे आपके। आज तो हाँ, और अब आज की तारीख में तो आपके कम से कम 50-60 मिलियन हो चुके हैं। जी। मैं श्रीमद् भागवत जी की महिमा के बारे में ये कहना चाह रहा था कि मन में कहीं न कहीं एक विषाद था, और वो मेरी धर्मपत्नी जी को भी उसका हो रहा था, दुख हो रहा था। लेकिन
आप कहते हो कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ठाकुर जी हैं, सुनते सबकी हैं, सबकी बताते हैं। मैं नियमित रूप से उनकी मतलब नाम जप करता हूँ जो आपने बताया है, लेकिन मांगता कुछ नहीं हूँ। लेकिन उनके मन में हर भक्त की चिंता है, वो उनको कहीं आवाज़ हुई, उन्होंने वो पूर्ण कर दी। मैं भागवत जी की कथा आपकी बहुत सुनता हूँ और इतना ज्ञान हो गया है कि विधर्मियों को मैं अच्छी तरह से जवाब भी दे देता हूँ, बिल्कुल चुप भी करा देता हूँ। लेकिन महाराज आप तो सर्वप्रिय हैं, और ख़ास तौर से हमारे जैसे भक्तों के लिए। तो जब कोई आपके लिए थोड़ा सा भी मतलब अमान्य भाषा में बात करता है तो दुख नहीं होता है कि दिल में दर्द होता है आपके लिए कि गुरुजी को इस इंसान ने ऐसे कैसे बोल दिया। अभी जो एक एंकर मैडम थी जिनका आपने जिक्र किया था, वो मैंने अच्छी तरह से आपका इंटरव्यू सुना था, क्योंकि आपके मतलब करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और आपके लिए हर टीवी चैनल वाला बुलाना चाहता है जी, क्योंकि उन्हें अपना इनकम बढ़ाना है। आप जहाँ भी जाओ उनकी इनकम बढ़ेगी जी। तो जिनको भी आपका इंटरव्यू लेना हो, मेरा तो यही अनुरोध है आपसे कि उसको आप यहाँ बुलाएं। बिल्कुल, आगे से यही व्यवस्था कर दी है, आप ठीक कह रहे हैं। बाकी महाराज जी आपके मुख का तेज कन्हैया जी जैसा है, सरस्वती जी तो आपके साक्षात वास करती हैं। आप जो बोलते हैं मुझे लगता है वो ठाकुर जी की ही वाणी है, उन्हीं का आदेश है। पहले मैं ऐसे जगह पर रहता था जहाँ पर कहना नहीं चाहिए मुझे कि नॉनवेज भी होता था, ड्रिंक भी होता था, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, श्रीमद् भागवत कथा सुनी है आपसे, तब से ये सब मतलब अपने आप मैंने छोड़ा नहीं है, छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सत्संग का ही प्रभाव है उसका। और महाराज जी अब समय कम है तो मेरा एक भ्रम है। बताओ। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपसे प्रश्न कर सकूं। बताइए। दास का एक भ्रम है कि मैं नियमित हनुमान चालीसा भी करता हूं, उसमें ये दिया है कि जुग सहस्र योजन पर भानु लीलोता है मधुर फल जानू। आपने बताया कि श्री महाराज तुलसीदास जी आज से करीब 480 साल पहले उन्होंने वो हनुमान चालीसा की रचना की, और नासा ने भी उस चीज़ को सिद्ध कर दिया। आपने का जिक्र कई बार किया है, लेकिन जो युगों का समय है कई लाख वर्ष है, चारों युगों को मिलाकर लगभग 43 लाख वर्ष है, कलयुग की 4 लाख वर्ष है, इस तरह से। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों में किसको सही मानूं? हनुमान चालीसा को, दोनों का एक ही आया ना, अलग अलग, ज़्यादा अंतर नहीं आया। हनुमान चालीसा नासा दोनों एक ही है, लगभग एक ही। लेकिन जो ब्राह्मण हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे हैं जो लिखते हैं कि 4 लाख वर्ष है एक एक युग की, और सतयुग की तो 12 लाख है, इस तरह से 43 लाख वर्ष 4 युग का हुआ। हाँ, लेकिन उसको मिलाते हैं तो तुलसीदास जी गलत हो गए। ना ना, युग सहस्त्र। हाँ, सहस्त्र युग जोड़ना पड़ेगा, 1000 युग। 1000 हाँ, गुणा 1200, 12000 नहीं, 1000 चार मतलब 4,32,000 वर्ष का एक युग कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, कलयुग से तिगुना त्रेता, फिर चौगुना, जी महाराज। ऐसे इनको सहस्त्र 1000 बार तब जाके निकलेगी गुरुजी गणना युग तो सहस्त्र। इसको बैठ के लिखना पड़ेगा सब आगे तरीके गुरुजी अन्न क्षेत्र कराना है मुझे, बाकी अपने। हाँ, आप नाम लिखा लीजिएगा अंदर। एक महिमा और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कि जो आपने अभी 3 भाइयों की बताई थी आध घंटे में, यही थी मेरे मन में, यही विषाद था।
जो उन्होंने दूर कर दिया। घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई बड़े बेटे के लिए, तो तब इन्होंने ये बोला था कि हमारे दोनों बेटों का मतभेद दूर हो जाएगा तो हम अन्न क्षेत्र कराएंगे, वाह और वो मतभेद उनका दूर हो गया। वाह, देखिए गौरी गोपाल भगवान कितनी कृपा है आप पर। ये मेरी धर्मपत्नी जी हैं। महाराज जी राधे राधे जी हम अन्न क्षेत्र कराने के लिए आए हैं। वाह हम एक दिन बैठे थे, हम बहुत दुखी थे और बच्चे आपस में बात नहीं करते, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे इनकी मतभेद दूर हो जाए। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, मगर बहुत कम सालों से हो गया, लेकिन फिर भी मेरे एक दिन हम रो रहे थे, तो आपकी कथा सुनते सुनते मेरे मन में आया कि हे भगवान मेरे हो जाएं तो हम अन्य क्षेत्र करवाएंगे। मतलब आपके बेटे एक हो जाएं तो आप अन्य क्षेत्र कराएंगे। और जी। देखो बेटा एक हो गए ना, एक हो गए। ये देखिए भाई भाई का द्वेष भगवान की कथा और गौरी गोपाल भगवान की कृपा से दूर हो गए। अब सब प्रेम से रहते हैं, बात करते, मिलते जुलते हैं, और कथा की महिमा और आपकी क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। आपके लिए राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। मेरा जन्म ना कार्तिक की अमावस्या को हो रहा, हाँ जो दिवाली को जन्मदिन होता है, लेकिन अपनी लाइफ में ना मैंने एक दिन भी खुशी का पल नहीं किया, लेकिन उस दिन बोलते हैं भाई वो लक्ष्मी का दिन होता है। 14 साल पहले मेरे घर वाले की डेथ हो गई थी। अब मेरा बेटा है, उसको जॉब नहीं मिली, लेकिन बाहर जाना पड़ा। और ज़िंदगी में कभी भी आज तक बचपन से जन्म से किसी का भी तन से मन से किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन क्या इन दुखों से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और क्या वो जो दिवाली की रात वो इतनी बुरी रात है भाई, जीवन में कभी सुख ही नहीं मिलता? होगा, सुख दुख आता रहता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ चलता रहेगा जब तक जिंदगी है। ये एक मिनट भगवान के आश्रित रहना, सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करें। अब मैंने भक्ति का मार्ग शुरू से ही चुन रखा, जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया। अब भगवान सब अच्छा करेंगे। कोटि कोटि राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी मैं औरैया से आया हूँ, मैं स्कूल ट्रिप से आया हूँ। हमारे साथ बहुत लोग हैं, लगभग 40 लोग हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हमारे यहाँ लगभग अभी भी हमारे आसपास, मतलब हमारे घर के आसपास बहुत सी अभी भी गौवंश की हत्या होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? आप युवाओं को संगठित होकर कार्य करना चाहिए गौ माता की रक्षा के लिए। और आप किस राज्य से आते हैं? हम गुरुजी उत्तर प्रदेश से ही हैं, औरैया जिला से। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से कहो कि भाई वो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। यस बिल्कुल गुरुजी। लेकिन आजकल के जो बहुत युवा हैं वो मतलब सनातनी धर्मों से मतलब जो हमारे जो महाभारत है और रामायण है, इन्हें उनका बहुत कम ही ज्ञान है। जैसे हमें भी है, जो हमारी नानी दादी जो हमें पहले कहानियाँ सुनाया करती थी, और पहले जो रामायण आती थी, अब आजकल की रामायण जो बनती है पिक्चरों में, उनका एक अलग ही उद्देश्य रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो इसको लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? आप लोग भी गीता रामायण पढ़ा करो, और पढ़ करके अपने और युवाओं को जानकारियां दो कि देखो जी। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी माए भैया ये साथ में आए भैया जी, बस आपसे मिलने ही आए हैं। माताओं का दर्शन करिएगा। बिल्कुल आपसे ही मिलने ही आए गुरुजी। पाइए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव दास ललितपुर से, बुंदेलखंड से बिलोंग करता है। मैं आपसे बस से पूछना चाहता हूं कि आप अभी श्री बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हिंदू राष्ट्र सभी हिंदुओं को एक करने के लिए इनकी यात्रा चल रही है, तो आप गए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपको क्या लगा इस यात्रा में? मतलब कि इस यात्रा को निकालने से हमें अपने खुद के प्रति अंदर से क्या? अच्छा है बेटा, अच्छी बातें हैं, अच्छी यात्राएं निकलती रहनी चाहिए, और हम सभी सनातन को संगठित होना चाहिए। छुआछूत से जो जातियों में मतभेद हुआ है, जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, लोगों ने छुआछूत फैला करके,
और अपने लोगों को ही अलग कर दिया जातियों के नाम पर। तो वो छुआछूत हम सब मिटा